हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब लोग एकदम मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एम्बिशन क्लासेस 2019 में। तो चलिए दोस्तों, आज हम करने वाले हैं पार्ट 14। जी हाँ दोस्तों, आज हमारा रहने वाला है पार्ट 14। वही हमारा केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर वही होगा, अंदाज नया होगा दोस्तों। और बात करेंगे दोस्तों आज के नए पार्ट के बारे में, जो कि क्लास रहेगा क्लास 11 से ही रहने वाला है। जो कि लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, कुछ फॉर्मूले के बारे में, हाइब्रिडाइजेशन के कुछ रूल्स के बारे में बताया था, कुछ बिल्कुल ट्रिक के बारे में बताया था कि कैसे पता कर सकते हैं आप कि इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, शेप क्या होगा, ज्योमेट्री क्या होगी। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज हम अपनी लास्ट क्लास की जर्नी को आगे की ओर। तो बने रहेगा वीडियो के लास्ट तक। और दोस्तों आज ऐसा टॉपिक रहने वाला है जो आपको मस्त होगा और आपकी ज़िंदगी भर आप उस टॉपिक को नहीं भूल पाएंगे। चलिए दोस्तों, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि क्या होगा अगर sp होगा, sp2 होगा, sp3 होगा, sp3d होगा, sp3d2 होगा या sp3d3 होगा। इसके बारे में दोस्तों हमने पढ़ा था कि इनके हमने फॉर्मूले बताए थे। क्या कि AB2, ये AB3, ये AB4, ये AB5 और ये AB6 और ये AB7। इस टाइप से हमने फॉर्मूला बताया था इनका। और हमने इसको फिर से क्लासिफाई किया था। अगर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें मैक्सिमम एक रह सकता है, इसमें दो रह सकते हैं, इसमें तीन। बॉन्ड पेयर की अगर हम बात करेंगे इसमें बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के बारे में, तो इसमें क्या होगा, बॉन्ड पेयर दो होंगे, लोन पेयर 0 होगा। इसके अंदर क्या होगा दोस्तों, इसमें मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ, मैक्सिमम की बात करूँगा। बॉन्ड पेयर कितने हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। और मैक्सिमम लोन पेयर की अगर बात करें तो 1 लोन पेयर रह सकता है। ठीक उसी तरीके से इसमें क्या होंगे, 4 बॉन्ड पेयर होंगे, 4 बॉन्ड पेयर होंगे। इसके अंदर 5 बॉन्ड पेयर होंगे, इसमें 6 होंगे, इसमें 7 होंगे। दोस्तों हम जो बात कर रहे हैं वो मैक्सिमम की बात कर रहे हैं। किसकी? मैक्सिमम के बारे में। ठीक है, 4, 5, 6 और 7 मैक्सिमम बॉन्ड पेयर इतने हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। लोन पेयर की बात करें तो मैक्सिमम इसमें क्या हो सकता है, 1 लोन पेयर। इसकी हम बात करें तो कितने हो सकते हैं, 2 लोन पेयर हो सकते हैं दोस्तों। इसमें AB4 के अंदर कितने लोन पेयर हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में बात करें तो इसमें मैक्सिमम 3 लोन पेयर हो सकते हैं और इसमें भी 2 हो सकते हैं दोस्तों, इसमें भी 2 हो सकते हैं। इनके बारे में हम बताएंगे ऐसा क्यों होता है, कि इनमें 3 और 3 क्यों नहीं हो सकते। इनके बारे में आज हम पूरा एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और करते हैं अब हम स्टार्ट आज की जर्नी। चलिए दोस्तों, इसको तो अंडरलाइन कर देते हैं क्योंकि हमें बार बार इसकी ज़रूरत पड़ेगी। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों sp हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। sp हाइब्रिडाइजेशन, sp हाइब्रिडाइजेशन। sp हाइब्रिडाइजेशन एक ऐसा हाइब्रिडाइजेशन है जिसमें एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल आपस में मिलकर 2 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं, 2 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं sp के 2। ओके, चलिए हमने लास्ट में डिस्कस कर लिया था कि क्या कंडीशन होती है, क्या इसके सैलिएंट फीचर्स होते हैं। हम ऑलरेडी लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए sp की अगर हम बात करें तो इसका फॉर्मूला जो बनता है दोस्तों AB2 बनेगा और इसमें कोई भी हमारे लोन पेयर नहीं होंगे। AB2 के बारे में अगर बात करते हैं तो A तो हमारा सेंट्रल एटम हो गया और B हमारा ये हो गए दोनों। तो दोस्तों हमारा कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनता है, इसका AB2 का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, A सेंट्रल एटम, B इसके साइड के एटम्स, लिगेंड्स बोलते हैं। ओके, इसमें अगर हम बात करेंगे इसके स्ट्रक्चर के बारे में तो स्ट्रक्चर कैसा, सॉरी स्ट्रक्चर तो ये बन गया। बॉन्ड पेयर की अगर हम बात करते हैं तो बॉन्ड पेयर 1 और 2, बॉन्ड पेयर कितने होंगे दोस्तों, 2। ठीक है ना। दूसरी बात, हम लोन पेयर की इसमें बात करते हैं तो इसमें कोई भी लोन पेयर नहीं है, तो क्या है इसका, 0 है। लोन पेयर क्या है, 0। इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे दोस्तों एग्जाम में।
बात करेंगे दोस्तों, जरूरी नहीं 11th में दोस्तों, आपको 12th में भी मिलेगा देखने को, और तुम्हारे आगे सीनियर क्लासेस में और कॉम्पिटिटिव नीट जेई वगैरह में भी आप लोगों को यहाँ से देखने को मिलता है। चलिए दोस्तों, जब जीरो लोन पेयर अगर होगा, मैंने कंडीशन भी बताई थी, इसकी कंडीशन है कि अगर जीरो लोन पेयर होता है तो क्या होता है, शेप किसके इक्वल होता है, ज्योमेट्री के इक्वल होता है। जैसे जो शेप होगा वही उसकी क्या होगी, ज्योमेट्री होगी। तो दोस्तों ज्योमेट्री के बारे में अगर हम बात करें, इसकी ज्योमेट्री के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ज्योमेट्री क्या दिख रही है दोस्तों, हमें इसकी लीनियर ज्योमेट्री दिख रही है। कैसी ज्योमेट्री है, लीनियर। और ये एंगल जो है वो कितने हैं, 180 डिग्री का है। तो लिखेंगे शेप भी क्या हो गया, लीनियर ही हो गया। क्यों लीनियर और शेप दोनों एस बराबर जी दोनों इक्वल तभी होंगे जब जीरो लोन पेयर होंगे। बात करते हैं बॉन्ड एंगल की। बॉन्ड एंगल तो दोस्तों इसमें कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। उम्मीद है कि दोस्तों आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। अगर दो बॉन्ड पेयर हैं और कोई भी लोन पेयर नहीं है तो बॉन्ड एंगल 180, ज्योमेट्री लीनियर, शेप भी लीनियर, दोनों सेम होंगे अगर कोई लोन पेयर नहीं होगा तो। ओके ना। आई होप कि दोस्तों आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। बात करेंगे दूसरे के बारे में, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इसका फॉर्मूला कहेंगे AB3। क्या फॉर्मूला देंगे दोस्तों, AB3। तो जल्दी से पहले इसको ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि हम इसको अब इसके पार्ट चलेंगे तो दोस्तों आसानी से पार्ट बता सकते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों। उम्मीद है कि आप दोस्तों आप लोग क्लियर हो रहा होगा, इतना समझ में आया होगा SP वाला। तो चलिए बात करते हैं हम अगले के बारे में, sp2 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। अभी हमने कहा था मैक्सिमम AB2 में दो लोन बॉन्ड पेयर और जीरो लोन पेयर है। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे सेकंड वाला, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। पहला वाला हो गया हमारा sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 की अगर हम बात करें तो फॉर्मूला क्या होगा, AB3 होगा। सेंट्रल एटम A है और B एक ये रहा, एक B ये रहा और एक B ये रहा। जो बॉन्ड एंगल बनेगा दोस्तों 120 डिग्री का बनेगा। किसका बनेगा, 120 डिग्री का बनेगा। क्लियर हुआ ना, एक एक चीज समझ के चलना है। आगे इसके बॉन्ड पेयर की अगर हम BP की बात करें तो BP दोस्तों 1 2 3 है। और अगर LP की बात करें, देखिए इसमें दो कंडीशन आएंगी, इसमें लिख देता हूँ। ये फर्स्ट वाला कंडीशन है कि इफ ए वाला, इफ नो लोन पेयर, नो इफ ओनली, ऐसे लिखें, इफ ओनली बॉन्ड पेयर। अगर बॉन्ड पेयर ही होगा, बॉन्ड पेयर होगा तो कंडीशन ऐसी आएगी। लोन पेयर कितना है, जीरो दोस्तों, जीरो है इसका। ठीक है, चलिए अभी हमने कहा था लोन पेयर जीरो है तो S बराबर किसके होगा, शेप ज्योमेट्री के होगा। शेप की अगर हम बात करेंगे तो दोस्तों इसका शेप क्या होगा, ट्राइगोनल होगा, ट्राइगोनल प्लेनर होगा। जो हमने कल बताई थी दोस्तों, जो हमने कल बताया था आपको ट्रिक, उसमें भी आप कंपेयर कर सकते हैं। बिल्कुल आप लोगों को यही देखने को मिलेगा। देखिए कितना है, ट्राइगोनल दिखना ना, अगर इसको तीनों को मिलाएंगे तो ट्राइगोनल प्लेनर हो जाता है। ज्योमेट्री भी सेम इसकी क्या हो जाएगी, ज्योमेट्री भी दोस्तों इसकी सेम यही हो जाएगी। क्यों, क्योंकि क्या है कि लोन पेयर अगर जीरो होगा तो शेप ज्योमेट्री बराबर होते हैं। एक और बात आती है दोस्तों बॉन्ड एंगल की। बॉन्ड एंगल कितना होगा दोस्तों, इसका होगा 120 डिग्री। कितना होगा, 120 डिग्री। उम्मीद है कि दोस्तों ये क्लियर हो गया होगा। दोस्तों अभी हमने कहा था मैक्सिमम कितना लोन पेयर रह सकता है, इसमें एक ले सकता है। अभी तो हमने लोन पेयर लिया ही नहीं, ये तो सिंपल वाला हो गया जिसमें हमारे सिर्फ बॉन्ड पेयर था। सेकंड कंडीशन दोस्तों इसकी लिखेंगे, इफ वन लोन पेयर इज प्रेजेंट। अगर एक लोन पेयर होगा तो क्या कंडीशन होगी। चलिए दोस्तों, अब लोन पेयर क्या है, इनका 120 एंगल है, तीनों 120 है, तो कहीं भी हम लोन पेयर ले सकते हैं। कहीं भी क्या ले सकते हैं, कहीं भी लोन पेयर ले सकते हैं। ओके, ये ध्यान रखिएगा, जहां पर बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा,
आगे स्ट्रक्चर भी आएंगे जहां पर बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा, लोन पेयर भी दोस्तों वहीं पर होते हैं। ये ट्रिक है, छोटी छोटी चीज़ें मान के चलिए, बताऊंगा दोस्तों आगे भी। तो अगर हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, इसका फॉर्मूला अगर कहें तो इसका फॉर्मूला आएगा AB2L। L मतलब कि क्या है, लोन पेयर 1 है। ए हमने सेंट्रल एटम लिया और यहाँ लिया ये, और ये यहाँ पर ले लिया हमने बी और बी, 2 बी आ गए और यहाँ पर हमारा आ गया एक लोन पेयर। क्या आ गया दोस्तों, लोन पेयर आ चुका है। एक लोन पेयर आया तो दोस्तों अब यहाँ की तो कहानी खत्म हो जाती है। अब हमारा ये बन जाता है दोस्तों, ये वाला बॉन्ड एंगल लेंगे, और जो बॉन्ड एंगल होगा तो बॉन्ड एंगल दोस्तों कितना होगा, 107 हो जाएगा दोस्तों। कितना हो जाएगा, 100 नहीं दोस्तों 104 हो जाएगा दोस्तों, 104.5 104.5 हो जाएगा। ये समझ के चलना है, एक एक चीज समझ के चलना है। ओके चलिए 104.5 हो गया। ठीक, आगे एक चीज और देखेंगे। अब यहाँ पर बॉन्ड पेयर की काउंटिंग लिखेंगे। बॉन्ड पेयर कितना है, 2 है। लोन पेयर कितना आ गया, 1 इलेक्ट्रॉन ये रहा, तो यानी कहेंगे 1 पेयर है, 2 इलेक्ट्रॉनों का 1 पेयर। तो इस कंडीशन में शेप ज्योमेट्री के इक्वल नहीं होगा, शेप ज्योमेट्री के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि लोन पेयर आ चुका है। शेप ज्योमेट्री के इक्वल तभी हो सकता है जब लोन पेयर ना हो, 0 लोन पेयर हो। तो इसके अगर हम शेप की बारे में बात करेंगे तो शेप दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा बैंड शेप। बैंड भी बोल सकते हैं, वी शेप भी बोल सकते हैं, और हम एंगुलर भी बोल सकते हैं। 3 शेप के नाम से जाना जाता है, वी शेप, बैंड शेप या एंगुलर। ठीक है, ज्योमेट्री की अगर हम बात करें तो ज्योमेट्री इसकी दोस्तों वही रहेगी जो पहले से चली आ रही है। क्या, इसी में किसी की ट्रायगोनल प्लेनर ही रहेगी ज्योमेट्री। बॉन्ड एंगल की अगर हम बात करें तो बॉन्ड एंगल अभी हमने कहा है कितना हो जाएगा, 104.5 डिग्री। उम्मीद है क्यों हुआ दोस्तों, ये पहले कितना था, 120 था। तो ये क्या हो जाता है, लोन पेयर जब होता है तो लोन पेयर का प्रेजेंट होना, अगर लोन पेयर होगा तो ये बॉन्ड एंगल कम कर देता है। जितना ज़्यादा लोन पेयर होंगे उतना ज़्यादा बॉन्ड एंगल कम हो जाता है दोस्तों। उम्मीद है कि आप, नहीं दोस्तों इसमें 104 नहीं होगा, 2 लोन पेयर है, ऑक्सीजन है, नहीं क्या होगा इसके अंदर, ये 1 लोन पेयर, तो इसका 104 नहीं होगा दोस्तों, इसका 110 समथिंग होगा। ओके यस, 110 to 15 के बीच शायद इसका होता है। ओके चलिए ध्यान रखिएगा दोस्तों, एक एक छोटी छोटी चीज है, समझ के चलना है, बिल्कुल मस्त तरीके से चलना है। ओके चलिए बात करेंगे हम अगले अब पॉइंट के बारे में। जल्दी से दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बात करेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। उम्मीद है कि दोस्तों आप लोगों को ये क्लियर हो रहा होगा। दोस्तों एक वीडियो में आपका सारा हाइब्रिडाइजेशन खलास हो जाएगा दोस्तों। चलिए बात करेंगे अगले पार्ट के बारे में, थर्ड वाले के बारे में, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। दोस्तों आज की वीडियो हो सकता है थोड़ी सी बड़ी हो जाए। sp3 हाइब्रिडाइजेशन, इसका अगर फॉर्मूला लें तो दोस्तों इसके 3 पार्ट बना लेते हैं, क्योंकि अब हमें जरूरत पड़ेगी 3 पार्ट की। sp2 फिनिश्ड हो चुका है, sp3 नाउ sp3 इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा ab4। कितना फॉर्मूला होगा इसका, फॉर्मूला जो होगा वो होगा ab4। ab4 की अगर हम बात करें दोस्तों तो 4 मतलब इसमें देखेंगे पहली कंडीशन है इफ ओनली बॉन्ड पेयर अगर प्रेजेंट होंगे तो ए ये रहा, बी ये रहा, एक बी ये रहा, एक बी ये रहा और एक बी ये रहा। अगर बात करें तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए 109.5 डिग्री हो जाएगा। और कहें तो यहाँ पर हमारा बॉन्ड पेयर कितना है दोस्तों, 4 है। लोन पेयर हमारा कितना है, 0। यहाँ पर कोई भी लोन पेयर नहीं है। अभी कहा था कि लोन पेयर नहीं होगा तो शेप किसके इक्वल होगा, ज्योमेट्री के। तो दोस्तों अगर हम शेप के बारे में बात करते हैं तो शेप हमारा क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल हो जाएगा।
ज्योमेट्री भी दोस्तों यही हो जाएगी, क्या, टेट्राहेड्रल ही। और बॉन्ड एंगल की अगर हम बात करें तो बॉन्ड एंगल दोस्तों हमारा इसमें हो जाएगा 109.5 डिग्री, 109.5 डिग्री। चलिए दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। चलिए दोस्तों, बात करेंगे अब अगले पॉइंट के बारे में। ये तो था जिसमें बॉन्ड पेयर नहीं होगा। बी में हम कहते हैं कि इफ वन लोन पेयर इज प्रेजेंट, अगर एक लोन पेयर प्रेजेंट होगा तो कंडीशन अभी हमने क्या बताई थी। देखिए ये एंगल तो छोटे छोटे हैं पर ये एंगल बड़ा है। जहां पर दोस्तों बड़ा एंगल होगा वहीं पर क्या होता है, लोन पेयर प्रेजेंट होता है। तो हम कहेंगे ए ये रहा, ये और ये यहाँ पर लोन पेयर हो गया। और फॉर्मूला अगर इसके हम लिखें तो क्या होगा, AB3L, एक लोन पेयर है तो B का 3B और B हो गया और एक हमारा लोन पेयर आ गया। अब देखेंगे शेप क्या है। सबसे पहली बात हमने कहा गया कि बी बॉन्ड पेयर कितने हैं, इसमें 1 2 3 है। लोन पेयर की अगर हम बात करते हैं तो 1 है, लोन पेयर 1 है। तो इस कंडीशन में शेप ज्योमेट्रिक इक्वल नहीं होगा। शेप के बारे में बात करें तो दोस्तों इसका शेप देखिए दोस्तों, जहां शेप कैसे पता चलेगा, लोन पेयर को हम ढक लेते हैं, जहां लोन पेयर होगा उसको हम छिपा लेंगे और क्या दिख रहा है, पर पिरामिड की तरह दिख रहा है, पिरामिड की तरह दिख रहा है पिरामिड। तो यहाँ पर कैसा शेप हो जाएगा दोस्तों, पिरामिडल शेप हो जाएगा। ये ध्यान रखना, जहां लोन पेयर होगा उसी को छिपाएंगे, हमें शेप मिल जाएगा। ज्योमेट्री क्या हो जाएगी दोस्तों, ज्योमेट्री वही रहेगी, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल अभी हमने ये बताया कि ज्योमेट्री चेंज नहीं होती है बट शेप चेंज होता है। बॉन्ड एंगल की अगर हम बात करें, बॉन्ड एंगल की बात करें तो दोस्तों लोन पेयर होने की वजह से 109 से दोस्तों क्या हो जाता है, कम हो जाता है बॉन्ड एंगल और कितना रह जाता है, 107 रह जाता है। कितना हो जाएगा, 107 डिग्री। ये इसका बॉन्ड एंगल हो जाएगा। ठीक, कब, जब एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, किसमें, sp3 हाइब्रिडाइजेशन में। सारे sp3 हैं। चलिए दोस्त जल्दी से कीजिए। हाँ, बात करेंगे दोस्तों आगे सी वाला पार्ट। इसमें सी वाला पार्ट क्या होगा, इफ टू लोन पेयर्स आर प्रेजेंट। अगर दो लोन पेयर होंगे तो फॉर्मूला हो जाएगा AB2L2, L2 मतलब दो लोन पेयर है। ठीक, बना लीजिए फिर से। ए यहाँ पर आ गया दोस्तों, यहाँ पर आ गया और यहाँ पर आ गया और यहाँ पर आ गया। लोन पेयर हमारा एक यहाँ लग गया और एक यहाँ लग गया। यहाँ पर बी हो गया, यहाँ पर बी हो गया। चलिए दोस्तों समझ जाइए, बिल्कुल ईजी है, बिल्कुल ईजी है दोस्तों। ओके, बिल्कुल ईजी शेप है। देखिए दो लोन पेयर आ गई है क्योंकि इनके बीच का एंगल सबसे ज़्यादा है, इनके बीच का एंगल कम है। अभी कहा था जो एंगल ज़्यादा होगा बॉन्ड एंगल वहीं पर लोन पेयर होंगे। ये ध्यान है, सबसे ईजी ट्रिक यही है जानने की। तो दो लोन पेयर है तो एक यहाँ एक यहाँ। लोन पेयर देखिए हम इसमें लिख देते हैं पहले, बॉन्ड पेयर कितना है हमारा, 1 2 है। लोन पेयर भी हमारा कितना है, 2 है। शेप ज्योमेट्रिक इक्वल नहीं होगा। शेप की अगर हम बात करें तो शेप की मैंने क्या बताया था कि लोन पेयर को छुपा लो। इस पूरे लोन पेयर को छुपा लिया तो हमारे देखिए ए है। अगर हम इन दोनों को छिपा लें तो हमारा क्या बच रहा है, ए बच रहा है और ये दो इस टाइप से बच रहे हैं, बी बी। तो ये कैसा शेप आ रहा है दोस्तों, वी शेप आ रहा है। कैसा आ रहा है, वी शेप आ रहा है। लिखेंगे वी शेप आएगा। कैसा शेप आएगा, वी शेप आएगा। उम्मीद है कि दोस्तों आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, वी शेप आएगा दोस्तों। ओके, चलिए ज्योमेट्री के बारे में बात करें तो ज्योमेट्री हमारा वही है, क्या, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री ही रहेगी। बॉन्ड एंगल की बात करें, बॉन्ड एंगल भी क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर और रिड्यूस हो जाएगा। दो लोन पेयर होंगे तो दो लोन पेयर क्या काम करते हैं, जितना ज़्यादा लोन पेयर होंगे बॉन्ड एंगल उतना कम हो जाएगा। तो इसका जो बॉन्ड एंगल आएगा दोस्तों 104.5 डिग्री आएगा। पहले 109 था, फिर 7 हुआ, फिर 4 हुआ। क्यों, क्योंकि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जैसे बढ़ते जाएंगे बॉन्ड एंगल कम होता जाएगा। चलिए दोस्तों जल्दी से, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक एक चीज़ हम दोस्तों एक्सप्लेन करके बता रहे हैं तो समझने की प्लीज़ कोशिश कीजिएगा।
और दोस्तों बिल्कुल शॉर्ट में आप लोगों को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया जा रहा है, तो हो सकता है दोस्तों आप नोट्स बनाते चलिएगा। चलिए दोस्तों बात करेंगे दोस्तों अगले दूसरे वाले के बारे में बात करेंगे, एक अगले हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात करेंगे। अगले हाइब्रिडाइजेशन के बारे क्या है दोस्तों, हमारा आएगा sp3d। sp3d 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 में क्या होगा दोस्तों, एक s ऑर्बिटल 3 p ऑर्बिटल, sp3d एक s 3 p और एक d ऑर्बिटल आपस में मिलके इक्विवेलेंट नंबर के 5 नए ऑर्बिटल्स बनाते हैं। तो यही हाइब्रिडाइजेशन क्या कहलाता है दोस्तों, sp3d। इसका अगर फॉर्मूला होगा तो दोस्तों फॉर्मूला होता है ab5। कितना फॉर्मूला, इसका जनरल फॉर्मूला होगा दोस्तों ab5। कब, इफ ओनली बॉन्ड पेयर है तो तब, क्या अगर सिर्फ बॉन्ड पेयर है तब होगा। बॉन्ड पेयर होंगे, अगर बॉन्ड पेयर नहीं लोन पेयर भी होंगे तो इसका फॉर्मूला दूसरा हो जाएगा। चलिए हम एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले अगर कोई भी लोन पेयर ना हो, सिर्फ बॉन्ड पेयर हो, तो देखिए ab5 है, तो पहले हमने क्या कर दिया, a कर दिया, ये हो गया, ये हो गया, ये हुआ और ये हुआ और ये हुआ। तो दोस्तों इसको मिला दीजिए सबको, ये और ये और ये। थोड़ा सा अच्छा करके बना देते हैं दोस्तों, थोड़ा सा अच्छा करके बनाएंगे, अच्छा लगना चाहिए, ठीक है। चलिए ये हो गया, ये हुआ, ये और ये हुआ और ये हुआ। तो देखिए दोस्तों इन सबको मिला दीजिएगा, सबको इनको मिला देना है। तो देखिए ये मिलाया और फिर ये मिलाया, ये मिलाया और ये मिलाया। तो देखिए एक बी यहाँ हो गया, एक बी यहाँ हो गया, एक बी यहाँ और एक बी यहाँ और एक बी यहाँ। तो हमारा कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बन जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों, इस टाइप से हमारा स्ट्रक्चर बन जाता है। और हम बात करेंगे कि इसमें कोई भी हमारा लोन पेयर नहीं है। अगर लोन पेयर नहीं होगा तो अब देखिए दोस्तों इसके बीच में अगर यहाँ पर अगर बात करते हैं, ये बॉन्ड एंगल कितना होगा, 120 डिग्री, और ये वाला है दोस्तों ये कहलाएगा 90 डिग्री। इसमें दो तरीके के प्लेन पाए जाते हैं दोस्तों, एक चीज़ लिख लीजिएगा, प्लेन जो होंगे वो दो तरीके के पाए जाएंगे। पहला तो दोस्तों इसमें होगा इक्विटोरियल प्लेन होगा, और और दूसरा वाला हमारा होगा एक्सियल प्लेन। और इन प्लेन में जो एंगल बनेंगे वही एंगल क्या करें, इक्विटोरियल एंगल और एक्सियल एंगल। जो हमारा बेस है, नीचे बेस बनाया जाता है, जो हॉरिजॉन्टली अरेंज होंगे अगर सारे के सारे एटम्स, तो वो हमारा एक प्लेन बनाता है, वो कहलाता है इक्विटोरियल। और जो परपेंडिकुलर होता है दोस्तों प्लेन, वो कहलाता है एक्सियल प्लेन। इक्विटोरियल प्लेन की बात करें तो इक्विटोरियल प्लेन में 120 डिग्री होगा और इसका कितना एंगल होगा, 90 डिग्री बॉन्ड एंगल होगा। एक बात अभी ध्यान कीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, जल्दी से एक बार ध्यान करना है अभी कि हमने अभी बताया था जिसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा, लोन पेयर भी वहीं पाए जाएंगे। तो कहाँ पर था दोस्तों, किसका है, इस वाले का है या इनका, ये देखिए इसका, इसका और इसका, ये तीनों ट्रायगोनल में है, इनका 120 है तो का लोन पेयर भी यहीं पर पाए जाएंगे। जल्दी से दोस्तों इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जो एक्सियल प्लेन है ये वाला, ये तो है इक्विटोरियल, और जो ये है परपेंडिकुलर वाला पार्ट है वो है दोस्तों एक्सियल प्लेन। ओके, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों। बात करेंगे चलिए इनके, फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे बॉन्ड पेयर के बारे में। बॉन्ड पेयर दोस्तों इसकी कितने हैं, तो 3 तो ये रहा और 2 ये रहा, 5 दोस्तों। कितने बॉन्ड पेयर हैं, 5। लोन पेयर की अगर बात करते हैं तो लोन पेयर इसमें कोई भी नहीं है, कोई भी लोन पेयर नहीं है। चलिए, जब लोन पेयर नहीं है, बॉन्ड पेयर नहीं है, तो एक बात और ध्यान रखना है कि 0 है तो यहाँ पर S बराबर होगा ज्योमेट्री के, शेप ज्योमेट्री के इक्वल होता है अगर लोन पेयर 0 है तब। तो शेप के बारे में अगर बात करें तो शेप कैसा है, 6 साइड है, 1 2 3 4 5 6। कैसी साइड है दोस्तों, 6 साइड्स हैं। ओके,
6 साइड्स हैं तो इसमें हम क्या बोलेंगे दोस्तों, ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल दोस्तों, इसका क्या, नहीं ऑक्टाहेड्रल नहीं होगा दोस्तों, नहीं 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 नहीं। देखिए हमारा ये शेप देखिए सही से बना देते हैं, आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न भी हो रहा होगा, सही से शेप बना देते हैं। ऑक्टाहेड्रल इसमें नहीं है दोस्तों, ये वाला ऑक्टाहेड्रल नहीं है, ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल आएगा। देखिए दोस्तों क्या है कि पहले तो ये रहा और हमारे यहाँ पर ए रहा, ये जोड़ दीजिए इससे, और एक ये जोड़ दीजिए, इसको यहाँ मिला दीजिए, तो ट्राइगोनल हो गया। एक बी यहाँ, एक बी यहाँ, एक बी यहाँ। अब इसके ये परपेंडिकुलर भी है, एक बी यहाँ है और एक बी यहाँ, तो इसको यहाँ मिला दीजिए और इसको यहाँ मिला दीजिए, तो ये इसका शेप क्या हो गया, ट्राइगोनल। तो ये हो गया ट्राइगोनल, ट्राइगोनल। और ये पिरामिड एक ऊपर बन रहा है और एक नीचे बन रहा है, तो क्या हो गया, बाइपिरामिडल, बाइपिरामिडल। दोस्तों ध्यान रखिए, जो हमने कल आपको बताई थी ट्रिक 3 में से 2 थी, 2 2 1 1 करके, ठीक है, जो हमने बताई थी क्या, बेस्ट टॉपर बताई थी ना कल ट्रिक हमने, बेस्ट टॉपर बल्ले बल्ले, सीधा साधा टीचर ललन टॉप, हमने लास्ट वीडियो में बताया था आप लोगों को। ओके, तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। और इसकी अगर ज्योमेट्री भी बात की जाए, ज्योमेट्री भी दोस्तों यही होगी। एक नई अभी हमने बात बताई थी कि बॉन्ड एंगल जो होंगे, बॉन्ड एंगल इक्विटोरियल में, इक्विटोरियल प्लेन के अंदर तो वो होगा, इक्विटोरियल प्लेन के अंदर तो 120 डिग्री, और बॉन्ड एंगल अगर एक्सियल की बात आती है, एक्सियल प्लेन की, तो इसमें दोस्तों होगा 90 डिग्री। जहाँ पर 120 डिग्री होगा वहीं पर क्या पाए जाएंगे दोस्तों, क्या पाए जाएंगे, क्या पाए जाएंगे, लोन पेयर पाए जाएंगे। इसकी बात करेंगे, अगर एक लोन पेयर होगा तब फॉर्मूला हमारा बनेगा AB4L, AB4L बनेगा, L मतलब एक ही लोन पेयर है। चलिए कहाँ लगेगा लोन पेयर, यहाँ पर लगेगा, यहाँ पर लगेगा या यहाँ पर लगेगा, क्यों, क्योंकि इनका बॉन्ड एंगल ज़्यादा है। चलिए ए ये हो गया, ये बना दिया हमने इसमें, सॉरी इस टाइप से किया, ये किया और ये किया और ये किया और ये किया, ठीक है, इन सबको ऐड कर दो, ठीक है, इनको ऐड नहीं करते दोस्तों, भी ऐड करने से थोड़ा क्या होगा, चलिए ऐड कर देते हैं, कर ही देते हैं, क्यों बात के बारे में सोचना। ऐसे था दोस्तों, कब था दोस्तों, जब इस पर क्या था, जब क्या था, यहाँ पर क्या था, बॉन्ड पेयर थे, सिर्फ लोन पेयर नहीं था। हमने यहाँ पर ए लिया और ये यहाँ पर बी लिया, यहाँ पर बी लिया, यहाँ पर हमारा लोन पेयर आ गया और ये हमारा आ गया बी और एक बी आ गया ये, तो AB4 और 1 लोन पेयर। क्या बोला था अभी कि लोन पेयर को छुपा लो। स्ट्रक्चर देखिए कैसा बना है, स्ट्रेट लाइन और ऐसे करके बन रहा है, स्ट्रेट लाइन ऐसे, ये ऐसे तरीके से बन रहा है। अगर कहें तो दोस्तों ये वाला ऐसे बन रहा है, तो सीसो शेप बन रहा है। कैसा शेप बन रहा है, सीसो। चलिए शुरू में बात करेंगे बॉन्ड पेयर कितने हैं दोस्तों, बॉन्ड पेयर है 1 2 3 4 हैं, लोन पेयर कितना है, इसमें 1 है, ठीक है, शेप ज्योमेट्री के इक्वल नहीं होगा, ठीक। आगे बात करेंगे शेप के बारे में, बात करेंगे तो अभी हमने कहा इसको ढका तो हमारा सीसो शेप हो गया, सीसो, ठीक है। बच्चों के झूलने का ही होता है, ऊपर नीचे चलता रहता है, वो एक इधर बैठता है एक उधर, नीचे करते तो वो ऊपर और वो ऊपर तो हम नीचे, ठीक। आगे ज्योमेट्री दोस्तों इसकी क्या होगी, ज्योमेट्री अभी हमने कहा था ज्योमेट्री ठीक वही रहने वाली है जो यहाँ थी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। और अगर बॉन्ड एंगल की हम बात करें, बॉन्ड एंगल की दोस्तों, बॉन्ड एंगल हमारा क्या रहेगा, इसका तो हमारा वही सिंपल, इसका तो 90 डिग्री सेम वही रहेंगे दोस्तों, यहाँ पर बस इसके बॉन्ड एंगल में थोड़ी सी कमी आ जाती है, ओके, बाकी एक्सेल का वही रहेगा। दूसरी बात करेंगे, अगर 2 लोन पेयर होंगे तो फॉर्मूला बनेगा AB3L2, AB3L2, बी कम हो जाएगा, लोन पेयर बढ़ जाएगा। क्या बोला मैंने अभी, क्या बोला कि लोन पेयर कहाँ होंगे, यहाँ होंगे, यहाँ होंगे या फिर यहाँ होंगे, ठीक। आगे ए को अगर हम बात करते हैं तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर कर देते हैं बी, यहाँ पर भी कर देंगे बी और यहाँ पर भी कर देंगे बी, और यहाँ पर दोनों लगा दिया हमने लोन पेयर, लोन पेयर हो गया ना। चलिए लिख लेते हैं, बॉन्ड पेयर कितने हैं जी, 3 है, 1 2 3,
लोन पेयर की अगर बात आती है, लोन पेयर कितना आ जाता है, यहाँ पर आ जाता है 2, तो शेप ज्योमेट्री के इक्वल नहीं होगा। दूसरी बात, शेप के बारे में बात करें तो शेप देखिए अभी क्या कहा था कि ये दोनों इसको छिपा लो, तो कैसा दिख रहा है, एक डंडा और एक ऐसे, देखिए टी शेप दिख रहा है, इस टाइप से और इस टाइप से, तो कैसा हो जाता है दोस्तों, टी शेप आ जाता है। कैसा होगा, टी शेप। दूसरी बात, ज्योमेट्री हमने कहा था अच्छा सब कुछ बदल जाएगा, पर ज्योमेट्री कसम खाए बैठी कि मैं नहीं बदलूंगी। ट्रायगोनल बाई पायरामिडल है दोस्तों। उम्मीद है कि दोस्तों तीनों के समझ में आ गए होंगे, तो जल्दी से दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बात करेंगे फिर एक पार्ट और है इसमें दोस्तों। इसके केस में हमारे 3 बॉन्ड पेयर होते हैं, सॉरी 3 लोन पेयर होते हैं इस केस में, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर इक्वेटोरियल जो है वो इक्वेटोरियल प्लेन में 3 एटम्स अरेंज है। जल्दी से दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बात करेंगे हम 4th वाले के बारे में। चलिए हम इस वाले को मिटा देते हैं, इस वाले को मिटा देते हैं अभी। ओके, लिखेंगे इसमें दूसरा वाला पार्ट। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों, नहीं लिया तो वीडियो को रोक के भी ले सकते हैं। डी वाले पार्ट के बारे में बात करेंगे तो इफ 3 लोन पेयर आर प्रेजेंट, अगर 3 लोन पेयर होंगे तो क्या होगा दोस्तों, इसका फॉर्मूला हो जाएगा AB2L3। ये सिर्फ sp3d में ही होता है, बाकी सब में नहीं होता। इसके पीछे दोस्तों रीज़न यही है कि मैंने बताया, अभी बताऊंगा तो अभी बता देता हूं, क्योंकि इक्वेटोरियल, यहाँ पर जो इक्वेटोरियल प्लेन है उनका बॉन्ड एंगल ज़्यादा है। ये कितना है, 90 है। ये कितना है, 90 है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर दूसरे जो होंगे, अगर एटम बढ़ेंगे तो उनका जो बॉन्ड एंगल हो जाएगा इक्वेटोरियल का वो कम हो जाएगा, परपेंडिकुलर एक्सियल वाले का ज़्यादा रहेगा, तभी एक्सियल में हमारे 2 लगेंगे। ठीक है ना। चलिए 3 लोन पेयर होंगे तो दोस्तों कुछ हमारा इस टाइप से बन जाएगा कि बी ये बन गया और बी ये बन गया, और ये और ये, यहाँ पर भी एक लोन पेयर, यहाँ पर एक लोन पेयर, यहाँ भी एक लोन पेयर। तो बॉन्ड पेयर की अगर हम बॉन्ड पेयर बात करते हैं तो 2 रह गए। लोन पेयर की बात करेंगे 3 रह गए। तो किसी भी हालत में शेप ज्योमेट्री के इक्वल नहीं होगा। शेप के बारे में बात करते हैं दोस्तों, देखिए सभी को छुपा लीजिए, जितने लोन पेयर है, एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है तो कहेंगे क्या आ गया, शेप इसका लीनियर आ गया। ज्योमेट्री की बात करते हैं तो ज्योमेट्री दोस्तों वही रहने वाली है, ट्रायगोनल बाई पायरामिडल। ठीक है, क्लियर हो गया होगा दोस्तों, आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। sp3d ही एक ऐसा हाइब्रिडाइजेशन है जिसके अंदर 3 लोन पेयर हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि इक्वेटोरियल प्लेन के अंदर 3 एटम अरेंज होते हैं, इसी वजह से। चलिए दोस्तों जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बात करेंगे अगले के बारे में, sp3d2 के बारे में। उम्मीद है कि दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए बात करते हैं अगले के बारे में, अगले sp3d2 के अगले हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। चलिए दोस्तों हम इसलिए खाली नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें अभी चाहिए। फिर sp3d2 के बारे में बात आएगी, AB6 फॉर्मूला रहेगा। फॉर्मूला क्या रहेगा, AB6 रहने वाला है फॉर्मूला। स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो दोस्तों A तो हमारा ये रहा, और ये हमारा हो गया B, ये भी B, ये भी B, ये भी B, ये भी B और ये भी B। बात करें तो दोस्तों हमारा ये दिख गया स्क्वायर, और ये हमारा इस टाइप से बन जाता है। ठीक है, चलिए बॉन्ड पेयर के बारे में अगर हम बात करते हैं ठीक है, बॉन्ड पेयर के बारे में बात करें। शायद लास्ट वाले में बॉन्ड पेयर गड़बड़ हुआ था क्या, बॉन्ड पेयर गड़बड़ हुआ था क्या? देखिए इसमें हमने ये बनाया था इस टाइप से, ठीक है, ये हुआ था ये इस टाइप से। बॉन्ड पेयर कितने थे दोस्तों, 5 थे बॉन्ड पेयर। उसमें शायद मुझे लगता है कि 6 लिखा गया, 6 नहीं है, 5 बॉन्ड पेयर है इसके अंदर, किसके, sp3d में। चलिए इसमें बॉन्ड पेयर आते हैं दोस्तों, 4 तो ये रहे और 2 ये रहे, कितने, 6। लोन पेयर के बारे में बात करते हैं, लोन पेयर 0 है, तो कंडीशन वही आएगी, शेप ज्योमेट्री के इक्वल होगा। शेप कितना आएगा दोस्तों, अब देखिए इसमें बात करेंगे तो सारे एंगल, इसमें ये वाला भी और ये वाले भी सारे एंगल कितने के होंगे दोस्तों, 90 के ही होंगे।
क्या होंगे 90 के। तो लोन पेयर हमारे कहीं भी हो सकते हैं, कहीं भी लोन पेयर हो सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो बेहतर अगर ऐसी कंडीशन आती है, अब एक क्वेश्चन और आ जाता है यहाँ पर कि अगर ऐसी कंडीशन हो कि सारे बॉन्ड एंगल सेम हो, तो वहाँ पर हम कोशिश करते हैं वहाँ पर जहाँ पर परपेंडिकुलर है, जहाँ पर हमारे परपेंडिकुलर होता है, एक्सियल बॉन्ड होता है या एक्सियल प्लेन होता है, वहीं पर हम यूज़ करते हैं लोन पेयर, वहीं पर होंगे। चलिए, शेप हमारे क्या होगा दोस्तों, इसमें होगा ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल शेप होगा। और ज्योमेट्री की अगर हम बात करें दोस्तों, ज्योमेट्री की, तो ज्योमेट्री भी हमारी क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल होगी। बॉन्ड एंगल सारे के सारे इसमें कितने होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं, ठीक। शेप क्या है, बॉन्ड पेयर 6, लोन पेयर 0, तो दोनों बराबर, बॉन्ड एंगल 90, ठीक। एक लोन पेयर अगर होगा तो वन लोन पेयर, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा AB5L, AB5L हो जाएगा। स्ट्रक्चर हमारा कैसे बन जाएगा, ये रहेगा, ये अभी हमने कहा था यहाँ पर परपेंडिकुलर जहाँ होगा वहीं पर हमारा क्या लग जाएगा दोस्तों, क्या लग जाएगा, वही हमारा बन के आ जाएगा, लोन पेयर वहीं लगेगा। तो दोस्तों हमारा कुछ इस टाइप से हमारा क्या बन गया, ये बन गया, ऊपर वाला नहीं बनेगा, ये लोन पेयर आ गया। बॉन्ड पेयर की बात करते हैं तो 4 तो ये रहा है, 5 ये हो गए। लोन पेयर की बात करते हैं तो 1 लोन पेयर है। शेप ज्योमेट्री के इक्वल नहीं होगा। शेप के बारे में बात करते हैं दोस्तों, ट्रिक बताई है क्या कि लोन पेयर को छुपा लो। स्क्वायर ये दिख रहा है, पिरामिड ये दिख रहा है, तो स्क्वायर क्या हो गया दोस्तों, इसका स्क्वायर पिरामिडल हो गया दोस्तों, स्क्वायर पिरामिडल हो जाता है। ज्योमेट्री के बारे में बात करें तो ज्योमेट्री दोस्तों सब कुछ बदल जाता है, ज्योमेट्री नहीं बदलेगी, तो ज्योमेट्री वही रहेगी, ऑक्टाहेड्रल। उम्मीद है कि दोस्तों आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए, 2 लोन पेयर अगर होंगे तो ये रहा, ये रहा और ये रहा, तो इनको तो सबको जोड़ दीजिए। एक लोन पेयर यहाँ आ गया और एक लोन पेयर यहाँ आ गया, ठीक है। चलिए, बॉन्ड पेयर कितना है हमारा, 4 है। लोन पेयर हमारा कितना है, 2 है। शेप हमारा क्या आएगा, दोनों लोन पेयर छिपाया तो हमारा स्क्वायर दिख रहा है दोस्तों, क्या हो गया, स्क्वायर प्लेनर हो गया। ज्योमेट्री हमारी वही आ जाती है दोस्तों, क्या कि ज्योमेट्री हो गई हमारी ऑक्टाहेड्रल। बिल्कुल एक एक चीज़ बता के चल रहा हूँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ भी रहा होगा। तो जल्दी से दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जल्दी से फटाफट स्क्रीनशॉट। बट ये हमारा बेसिक है दोस्तों, बेसिक चीज़ें समझ के चलनी है और आगे आप आसानी से करते जाएंगे, मुझे अपने स्टूडेंट्स पर पूरा विश्वास है दोस्तों। तो दोस्तों जो नए हैं हमारे चैनल पर प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और दोस्तों अगर समझ में आता है, समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक और हमें सपोर्ट, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा दोस्तों, बिल्कुल ईमानदारी के साथ। अगर अच्छा लग रहा है, क्लास में समझ में आता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ये दोस्तों बहुत ही सेल्फिश वाली बात होगी कि हमें समझ में आता है और हम सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ऐसे ही निकल जाते हैं, स्किप करके निकल जाते हैं। तो चलिए दोस्तों बात करेंगे लास्ट हाइब्रिडाइजेशन के बारे में आज के, जिसका नाम है sp3d3। sp3d3 के बारे में बात करेंगे। आज का सबसे लास्ट हाइब्रिडाइजेशन है, आज का नहीं, मैं कहता हूँ कि हाइब्रिडाइजेशन का लास्ट पार्ट है sp3d3। फॉर्मूला दोस्तों होगा AB7, ओके। इसका फॉर्मूला होगा AB6L, इसमें होगा AB5L2। 7 की बात करेंगे दोस्तों कैसे बनेगा, तो 7 की बात देखिए, हमारा पहले तो हो गया A हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया दोस्तों। ये बनाया, ये बनाया, ये बनाया, ये बनाया, ये बनाया, ठीक है, समझ में आया ना, यस। 1 2 3 4 5 और 6 हो गया और ये 7 हो गया। इसको यहाँ मिला दीजिए, इसको यहाँ मिला दीजिए, इसको यहाँ मिला दीजिए और इसको यहाँ मिला दीजिए, ठीक है। चलिए बात करेंगे इसके बॉन्ड पेयर दोस्तों। ये फॉर्मूला का है, देखिए 7 जुड़े हुए हैं, B A B
बी 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 और एक बी ये रहा और एक बी ये रहा, तो 1 2 3 4 5 6 7 है। फॉर्मूला क्या है दोस्तों, AB7, ए है और B7 है, तो बॉन्ड पेयर इसमें टोटल कितने हैं, तो 5, तो 1 2 3 4 5 6 7। लोन पेयर की बात करेंगे तो यहाँ पर कोई भी हमें लोन पेयर नहीं दिख रहा है, तो इस कंडीशन में शेप किसके इक्वल हो जाएगा, ज्योमेट्री के। शेप के बारे में अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो शेप हमारा कैसा हो जाएगा, ये तो पेंटागोन दिख रहा है, तो पेंटागोनल और ऊपर भी एक पिरामिड देख रहा है और नीचे भी पिरामिड, तो बाई शेप हो जाएगा, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। ओके, चलिए समझ के चलना है बस, जहाँ बॉन्ड पेयर है 7 में पेंटागोनल बाई पिरामिडल, जहाँ नहीं है वो लोन पेयर है तो उसी तरीके से उसका शेप चेंज होता जाएगा। ज्योमेट्री की बात करें तो अभी हमने कहा था कि ज्योमेट्री क्या होगी, दोनों इक्वल होगी, तो ये भी क्या है, पेंटागोनल बाई पिरामिडल ही होगी। इसमें एक और देखते हैं, बॉन्ड एंगल इक्वेटोरियल प्लेन में, इक्वेटोरियल में क्या होगा और बॉन्ड एंगल एक्सियल में क्या होगा। दो कंडीशन आती है इसमें, एक तो पेंटागोनल वाला जो पार्ट है इसका एंगल की अगर हम बात करें तो इसका तो होता है 72 डिग्री, और इसकी अगर हम बात करें तो ये होता है 90 डिग्री। तो इक्वेटोरियल में हमारा 72 डिग्री है और एक्सियल में हमारा 90 डिग्री है। क्या कंडीशन थी, लोन पेयर होगा तो कहाँ होगा, जहाँ बॉन्ड एंगल ज़्यादा है, तो एक्सियल में ज़्यादा है, तो परपेंडिकुलर वाले पे ही क्या होगा, बॉन्ड एंगल होगा, परपेंडिकुलर वाले पे ही बॉन्ड एंगल होगा, समझ के चलिएगा। सॉरी, परपेंडिकुलर एंगल वाले पे बॉन्ड एंगल, क्या बोल देता हूँ, परपेंडिकुलर वाले पे ही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ओके, चलिए, कभी कभी दोस्तों गड़बड़ हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सॉरी बोल देता हूँ। ओके, ए ये रहा, इस पे हमने बना लिया ऐसे, ठीक है, ये हो गया यहाँ पेंटागोनल, तो ये हो गया। आगे हमने कहा गया यहाँ पर अगर एक लोन पेयर होगा तो यहाँ लोन पेयर लगा दीजिए, नीचे हमारा बी लिख दीजिए, बी 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 और बी। बॉन्ड पेयर कितने हैं दोस्तों, 4 5 तो ये रहे और एक ये रहा, 6। लोन पेयर कितने हैं दोस्तों, 1 है, लोन पेयर 1 है। शेप ज्योमेट्री के इक्वल नहीं होगा। शेप के बारे में दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो वही कहा कि इसको छिपा लीजिए, क्या दिख रहा है, पेंटागोनल पिरामिडल, पेंटागोनल पिरामिडल हो जाएगा, बाय नहीं होगा दोस्तों, पिरामिडल। ज्योमेट्री की बात करें तो ज्योमेट्री इसकी वही होगी, क्या, पेंटागोनल बाय पिरामिडल। 3 क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि बॉन्ड एंगल एक्सियल का ज़्यादा है और एक्सियल पर सिर्फ 2 एटम ही अरेंज है। तो यहाँ पर अगर बात करेंगे नए वाले स्ट्रक्चर के बारे में तो दोस्तों इसमें ये बनेगा, देखिए ये बन गया, एक ये लोन पेयर आ गया और एक नीचे भी लोन पेयर आ गया, बी 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 और बी। बॉन्ड पेयर कितने हो गए दोस्तों, 5 ही हैं इसमें। कैसे, क्योंकि ये तो लोन पेयर आ गया, तो 1 2 3 4 5 हैं। लोन पेयर कहें तो इसमें 2 आ गए, एक ये। शेप ज्योमेट्री के इक्वल नहीं होगा। शेप के बारे में बात करें तो बताइए दोस्तों, दोनों छिपा लीजिए, पेंटागोन ही बचा है, तो पेंटागोनल प्लेनर, पेंटागोन भी नहीं बोल सकते हैं, पेंटागोन प्लेनर या पेंटागोनल प्लेनर। ज्योमेट्री की अगर हम बात कहें दोस्तों तो ज्योमेट्री में आएगा सेम वही, पेंटागोनल बाई पिरामिडल हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद है कि दोस्तों आज आप लोगों को पूरा हाइब्रिडाइजेशन क्लियर हो गया होगा और आपने आज क्लास को एंजॉय भी किया होगा दोस्तों। तो दोस्तों बताइएगा आपको आज की क्लास कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और जिस किसी को भी दोस्तों आपको नोट्स चाहिए, अगर वो 11th और 12th और 9 और 10th के भी, 9 10th के तीनों सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री बायो और 11th 12th का आपको मिलेगा 1200 ओनली। और ये सिर्फ दोस्तों दीपावली तक का ऑफर है, उसके बाद यही आपको 1500 to 2000 के बीच प्रोवाइड होंगे। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक फिर धमाकेदार टॉपिक के साथ। तो मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए दोस्तों, तैयारी करते रहिएगा
और कोई प्रॉब्लम है तो हम हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।